नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, आपका GTS एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो बहुत लोगों को डाउट रहता है प्राइम नंबर में बहुत लोगों को डाउट रहता है। साथ में कंपोजिट नंबर और उसके साथ एक जो बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है जिसमें लोग बहुत डाउट में रहते हैं वो है आपका को प्राइम नंबर। लोगों को समझ में नहीं आता है कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं, प्राइम नंबर समझाएंगे, पहले को प्राइम नंबर समझाएंगे और कंपोजिट नंबर समझाएंगे। तो देखिए, इसमें डाउट बहुत होता है, लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले आपको मैं प्राइम नंबर बताता हूँ। प्राइम नंबर आप जानते हैं कि प्राइम नंबर आपका इंटीजर आपने सुना है, नेचुरल नंबर आपने सुना है, नेचुरल नंबर और इंटीजर आपने सुना होगा। इंटीजर जो होता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर जो होते हैं, इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इंटीजर में आपका क्या क्या आता है? इंटीजर्स में आपके सभी नंबर्स आते हैं जो कि आपके माइनस में होंगे, डॉट 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 डॉट, -4, -3, -2, -1, 0 भी आता है। फिर प्लस वाले नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब इंटीजर्स में क्या क्या है आपका? इंटीजर्स में आपका नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है, 0 भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है। एक आपने नेचुरल नंबर सुना होगा, नेचुरल नंबर जिसको हम सभी, जो आपकी काउंटिंग होती है नेचुरल नंबर, वो आपने सुना होगा। नेचुरल नंबर में क्या क्या आते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें जो प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन होती है, वो ये होती है कि कोई भी नंबर को हम प्राइम नंबर तब कहेंगे जब वो क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो और उसका केवल दो फैक्टर, एक तो 1 हो और वो खुद नंबर हो, वो खुद नंबर, जो वो जैसे 7 है, उसको फैक्टर करेंगे तो वो किसी से नहीं जाएगा, केवल 7 से डिवाइड होगा और 1 से, तो दो फैक्टर उसके। तो जो प्राइम नंबर होता है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ये लिख देते हैं डेफिनेशन, आप पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर मैंने बता दिया आपको क्या होता है। जो प्राइम नंबर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट वन को छोड़ के, ठीक है। या आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 is called prime number, is called prime number if its factor, जो मैंने बताया था ना, its factor, जो उसका फैक्टर क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ। फैक्टर आर 1 एंड 1 होगा और खुद, एंड द नंबर इटसेल्फ, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया होगा उसको मैं यहाँ पे आसानी से समझा देता हूँ। देखिए, एक को छोड़ दो तो जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आप जानते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके आप n नंबर तक, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। ऐसे ही आप इंटीजर जानते हो, ठीक है, वो ऊपर दिखा दिया मैंने। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिया, 6, तो इसके फैक्टर क्या है? फैक्टर कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके। ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 3 जा, फिर 3 से जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ गया तो 1। तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 6 के फैक्टर हो गए 2, 3 और 1, ठीक, और खुद 6 भी हो जाएगा। तो ये जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा और खुद 6 से भी हो जाएगा। तो 6 के यहाँ पे फैक्टर कितने हो गए? 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया और खुद 6 हो गया। तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है, तो एक चीज़ नोट करके आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं एग्जांपल दे देता हूँ पहले, प्राइम नंबर के कौन कौन से एग्जांपल है। यहाँ पे एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। एग्जांपल देखिए, 1 तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया आपका? क्या 2 जो है वो क्या प्राइम नंबर है? देखिए, 2 को हम डिवाइड करेंगे तो केवल 2 से जाएगा और 1 आ जाएगा, तो 2 एंड 1 इसके फैक्टर हो गए। 2 के फैक्टर क्या हो गया? 2, 1। तो ये हमें समझ में आ गया। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है। उसके बाद 3 खुद से जाता है और नंबर 5 जो होता है खुद से जाता है और
1 से जाता है, ठीक। उसके बाद 7 जो है वो खुद से जाता है और 1 से जाता है। उसके बाद आपका 11 हो गया, ठीक, खुद से, और 11 से 13 1 से, और 13 से 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, 23 हो गया, ठीक है, उसके बाद 29 हो गया, उसके बाद 31 हो गया। बताइएगा क्या कोई नंबर इसमें जो है वो 1 और खुद के अलावा किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? 31, 37 हो गया, ठीक है, और 41 हो गया, 43 हो गया, ठीक है, 47 हो गया, 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 71 हो गया। ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सब प्राइम नंबर के एग्जाम्पल है माय डियर। 71 हो गया। उसके बाद 73 क्या किसी डिवाइड होता है? नहीं। 79, 79, 83, 89 और 97, ठीक। ये सब क्या है आपके? ये 1 to 100 तक में इतने आपके क्या हैं? ये सभी आपके हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, और नेचुरल नंबर बोल सकते हो या पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। तो यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हो कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक। तो नोट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और केवल इवन नंबर है। इवन नंबर वो होता है जैसे 2, 4, 6 ये इवन नंबर होते हैं, और सभी जैसे 3, 5 ये सब ऑड नंबर। तो केवल इकलौता इवन नंबर जो प्राइम नंबर में जो इकलौता इवन नंबर है वो 2 है, और सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? वो भी 2 है। तो यहाँ नोट में लिख सकते हो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हिंदी वाले 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एंड 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर भी है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन ऑड तो आप जानते हैं, दिल्ली में इवन ऑड सिस्टम चला था कि जैसे इवन हो गया 2 जिसके नंबर प्लेट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, तो वो सब क्या होंगे? इवन। और ऑड क्या हो जाएगा? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब आपके क्या हो गए? 9 है, ये सब ऑड हो गए। तो एक दिन आपकी इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी जिसके लास्ट में इवन नंबर होगा, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी, और सभी आपको ऑड दिख रहे हैं, केवल 2 जो है वो इवन नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये हमने तो ये बात हो गई प्राइम नंबर की, और यहाँ हमने इवन भी आपको समझा दिया। तो प्राइम नंबर पे अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंपोजिट नंबर, और साथ साथ आपका को प्राइम नंबर। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? पहले हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है माय डियर? कंपोजिट नंबर आर number divisible by a number other than 1 and itself, ठीक है। जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। जो नंबर प्राइम नहीं है वह कंपोजिट नंबर है, और जो 1 होता है कंपोजिट नंबर क्या है? जो नंबर प्राइम नहीं है वह कंपोजिट नंबर है, और 1 जो है वो क्या प्राइम नंबर था? वो ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं है वह कंपोजिट है, सही है। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे 4, 6, 9, 10, 12, 14 एंड 15, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कंपोजिट नंबर आप समझ गए। 1 जो है ना आपका कंपोजिट है ना प्राइम है, ठीक है। उसके अलावा आर डिविजिबल बाई अ नंबर अदर देन 1 के अलावा जो डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा। तो इसको लिख सकते हो a number divisible by a number other than 1 and itself, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ आपका जो है वो मैं चलता हूँ आप को प्राइम नंबर पे।
नेक्स्ट को प्राइम नंबर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं मेन जो अब इम्पोर्टेंट है वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वो नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर जो है अदर देन 1, ठीक है, वो नंबर पेयर होंगे जिसमें दो नंबर्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल 1 होगा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। जैसे आपकी बात करूं, अगर मैं 2 और 9 की बात करूं, 2 और 9, तो 2 और 9 में आप देखिए क्या 2 का कॉमन फैक्टर, आप फैक्टर निकालेंगे 2 का तो 1 और 2 खुद हो गया, और 9 का निकालेंगे तो 9 का फैक्टर आप देखेंगे कि 3 जा 9, 3 और 1, तो इसके क्या फैक्टर हो गए 3, 3, 1। ठीक है, मतलब 9 जो है 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा, तो 9 के फैक्टर क्या हो गए 1, 3 और 9। तो इसमें नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दोनों नंबर के बीच में एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, 8 एंड 9, 8 एंड 9, 8 और 9 के बीच में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? 8 का अगर देखोगे तो ये आपका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से होगा क्या? नहीं होगा, 4 से होगा क्या? होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से खुद से हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका 8 का होगा, ये 8 के फैक्टर। ऐसे ही मैं 9 की बात करूं तो 9 क्या होगा 1 से हो जाएगा, 2 से होगा क्या? नहीं होगा, 3 से होगा क्या? हाँ हो जाएगा, 4 से होगा क्या? नहीं होगा, 5 से होगा क्या? नहीं होगा, 6 से होगा नहीं, 7 से, 8 से नहीं, 9 खुद से। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 के अलावा, ये क्या क्या को प्राइम में 1 के अलावा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या इन दोनों में है कॉमन फैक्टर? 3 इसमें है, इसमें भी 3 है क्या? नहीं है। ठीक है, 9 इसमें, 9 है क्या इसमें? तो ये क्या हो गया, ये आपका को प्राइम नंबर हो गया। ठीक, ये हो गया नो कॉमन फैक्टर, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ऐसे ही देखिए, क्या 9 और 10, 9 और 10, 9, 10, क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप 10 और 11 की बात कर लें, 10 और 11 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप बात करें 64 और 125, 64 और 125 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? चेक करिए। तो इसको अगर मैं करता हूँ तो 64 को अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम से देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, तो ये क्या हुआ 2, 3 और 2, ठीक है, फिर 2 से गया 2, 6 हो गया, फिर आपका 2 से गया 8 हो गया, फिर आपका 2 से गया 4 हो गया, फिर सीधे 4 से कर दो 1 हो गया। तो इसमें आप देख सकते हो 64 के जो फैक्टर बनेंगे वो आपका 4 हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। 125 में करोगे तो 125 ये 5 से जाएगा, 5 2 या 10, फिर से 5 से जाएगा, फिर से 5 से जाएगा, तो इसमें 1 हो गया। तो 1 तो कॉमन है, लेकिन इसमें देखिए आपका 2, 2, 4 ये सब आ जाएंगे, लेकिन इसमें केवल 5 है। तो ये भी आपका क्या है एग्जाम्पल, ये अभी आपका को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो नॉट को प्राइम है, नॉट को प्राइम, तो ये हमेशा को प्राइम जो होगा वो पेयर में होगा। तो यहाँ पे देखिए 11, 22, तो इसमें देखिए 11 का जो फैक्टर होगा, फैक्टर्स का क्या होगा 1 भी होगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ नहीं होगा, 11 होगा। ठीक है, तो 1 एंड 11। ऐसे 22 का क्या होगा, 22 का 1 होगा, ठीक है, 11 होगा और 22 होगा। तो इसमें देखिए क्या बताया था, 1 को छोड़ के दोनों में जो फैक्टर होंगे वो कॉमन नहीं होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा को प्राइम। इसमें 11 तो कॉमन है ना माय डियर, 11 इसमें भी है, तो ये क्या है, ये को प्राइम नहीं है, ये क्या है, नो को प्राइम। ये नंबर जो है नो को प्राइम। ठीक है, ये को प्राइम नहीं है। तो समझ में आ गया, को प्राइम जो होता है हमेशा पेयर में होता है और उन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो उसमें ऑड इवन से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आई होप ये आपने तीनों चीजें यहाँ पे समझ गए होंगे। इवन नंबर, ऑड नंबर, और इवन ऑड भी बता दिया मैंने, कंपोजिट नंबर भी बता दिया, प्राइम नंबर भी बता दिया और को प्राइम भी बता दिया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अ लॉट।